क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आज का टॉपिक है मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ। खनिज अर्थात मिनरल्स। सामान्य रूप से जाने तो भूगर्भ अर्थात खदानों से निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं, परंतु खनिजों की विस्तृत परिभाषा इस प्रकार है। निश्चित संगठन वाले वे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। निश्चित संगठन वाले वे रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। खनिजों के प्रमुख गुण या विशेषताओं की बात करें, पहला गुण है खनिज पदार्थ अलग अलग रंगों के होते हैं, जैसे नीले, हरे या पीले होते हैं। दूसरा गुण है खनिज पदार्थ विशेष आकार के होते हैं, जिसे रवा कहते हैं। विभिन्न खनिजों का आकार है वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, और खनिजों का जो आकार होता है उस आकार को रवा कहते हैं। खनिजों के रवे अलग अलग आकार के होते हैं, जैसे घनाकार, चतुष्कोणीय, ट्राइमेटिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, षटभुजाकार आदि आकार के होते हैं। तो खनिज विशेष आकार के होते हैं और उस आकार को रवा कहते हैं। रवे का आकार है वो घनाकार, चतुष्कोणीय, ट्राइमेटिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, षटभुजाकार आदि प्रकार का होता है। पांचवा गुण है खनिजों में विभिन्न प्रकार की चमक होती है, जैसे तांबा एवं सोने में धात्विक चमक होती है, तो कांच, डायमंड आदि में अधात्विक चमक होती है। पांचवा गुण है खनिज पदार्थ पारदर्शी, अल्प पारदर्शी एवं अपारदर्शी प्रकार के होते हैं। छठा गुण है खनिजों का भार अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कुछ खनिज अधिक भारी होते हैं, कुछ मध्यम भार के होते हैं, तो कुछ है वो हल्के होते हैं। और खनिजों के भार को आपेक्षिक घनत्व में प्रकट किया जाता है, दर्शाया जाता है। इस आरेख चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। आरेख चित्र से स्पष्ट होता है कि खनिजों के वर्गीकरण के मुख्यतः दो आधार हैं, अर्थात खनिजों को उत्पत्ति के आधार पर एवं रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया। उत्पत्ति के आधार पर खनिज पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज एवं द्वितीयक खनिज। इसी प्रकार रासायनिक संगठन के आधार पर मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ 7 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे इन सभी खनिजों का एक एक करके वो विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी हमने जाना ये कि उत्पत्ति के आधार पर खनिज मुख्यतः दो प्रकार के प्राथमिक एवं द्वितीयक खनिज होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का पहला प्रकार है वो प्राथमिक खनिज। वे खनिज जिनका निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस के रूप में जमने से हुआ है, उन्हें प्राथमिक खनिज कहते हैं। प्राथमिक खनिजों को आवश्यक खनिजों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं। प्राथमिक खनिजों के कणों का जो आकार होता है वो 2 माइक्रोन से अधिक होता है। प्राथमिक खनिज हैं उसमें कणों का जो आकार है वो 2 माइक्रोन से अधिक होता है। प्राथमिक खनिजों के उदाहरण देखें तो वह है क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेच, मस्कोबाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड, ओगाइट, ओलिवाइन, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर, मैग्नीसाइट। उत्पत्ति के आधार पर खनिजों का दूसरा प्रकार है वो है द्वितीयक खनिज। वे खनिज जो प्राथमिक खनिजों से बनते हैं उन्हें द्वितीयक खनिज कहते हैं। प्राथमिक खनिज विभिन्न जलवायवीय एवं रासायनिक कारकों से अपक्षयित होकर द्वितीयक खनिजों का निर्माण करते हैं। और जो द्वितीयक जो खनिज हैं, इन द्वितीयक खनिजों के कणों का जो आकार है वो 2 माइक्रोन से कम होता है। द्वितीयक जो खनिज है उनके कणों का आकार कितना होता है? 2 माइक्रोन से कम होता है। और द्वितीयक खनिजों के प्रमुख उदाहरण देखें तो पायराइट्स,
गिब्साइट, जिप्सम, एपेटाइट, हेमेटाइट, केओलिनाइट, इलाइट, मोंटमोरियोलाइट और जियोलाइट है। प्राथमिक एवं द्वितीयक खनिजों में अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि प्राथमिक खनिजों का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस के रूप में जमने से हुआ है, जबकि द्वितीयक जो खनिज हैं उनका निर्माण प्राथमिक खनिजों से हुआ है। प्राथमिक खनिजों के अंदर कणों का आकार 2 माइक्रोन से अधिक होता है, जबकि द्वितीय खनिजों में कणों का आकार 2 माइक्रोन से कम होता है। तीसरा अंतर इनके उदाहरणों के रूप में कर सकते हैं। खनिजों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज मुख्यतः है वो 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है तत्व, दूसरा है ऑक्साइड, तीसरा है कार्बोनेट खनिज, चौथा है फेल्सफार खनिज, पांचवा है माइका, छठा है एपेटाइट और सातवां है हॉर्नब्लेंड वर्क। इन 7 प्रकार के खनिजों का एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का पहला प्रकार है तत्व। तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हीरा, गंधक आदि खनिज तत्व समूह में आते हैं। हीरा, गंधक आदि जो खनिज हैं वो तत्व समूह में आते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का दूसरा प्रकार है ऑक्साइड खनिज। वे खनिज जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु, उन खनिजों को ऑक्साइड खनिज कहते हैं। और ऑक्साइड खनिजों के उदाहरण देखें तो क्वार्ट्ज, जिसमें क्वार्ट्ज है इसका फॉर्मूला होता है SiO2। हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। लिमोनाइट, ये प्रमुख ऑक्साइड खनिज है। रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का तीसरा प्रकार है कार्बोनेट खनिज। इस प्रकार के खनिजों में वे खनिज आते हैं जिनके अंदर कार्बोनेट समूह उपस्थित होता है। कैल्साइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaCO3 MgCO3। मैग्नेसाइट, MgCO3। साइडेसाइट आदि प्रमुख कार्बोनेट खनिज। रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का चौथा प्रकार है फेल्सफार खनिज। धरती के गर्भ का लगभग 60% भाग फेल्सफार खनिजों से बना होता है। ये खनिज सेल निर्माणकारी खनिजों का महत्वपूर्ण वर्ग है। फेल्सफार खनिज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तथा बेरियम के एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं और इनका सामान्य फॉर्मूला होता है KaLSI3O8। फेल्सफार खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के ऑर्थोक्लेज फेल्सफार और प्लेजियोक्लेज फेल्सफार होते हैं। ऑर्थोक्लेज फेल्सफार अम्लीय चट्टानों का मुख्य अवयव है। ऑर्थोक्लेज है वो कौन सी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अम्लीय चट्टानों के अंदर पाया जाता है। मृदा है, इसमें पाया जाने वाला जो पोटास है उस पोटास का निर्माण ऑर्थोक्लेज फेल्सफार के अपक्षय से ही हुआ है। दूसरे प्रकार का जो फेल्सफार खनिज है वो है प्लेजियोक्लेज फेल्सफार। ये टेट्रासिलिकेट खनिज है और इस खनिज में 2 दिशाओं में 90 डिग्री के कोण के ऊपर है वो विदलन होता है। प्लेजियोक्लेज फेल्सफार खनिजों का उदाहरण देखें तो कैल्शियम फेल्सफार, सोडियम फेल्सफार, सोडा लाइम फेल्सफार प्रमुख हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का 5वां प्रकार है माइका खनिज। इसे अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है। माइका खनिज है, इसकी संरचना अति संकीर्ण होती है। माइका जो खनिज है इसकी जो संरचना है वो अति संकीर्ण होती है। ये खनिज पोटेशियम, हाइड्रोजन
आयरन, मैग्नीशियम तथा लिथियम के हाइड्रेटिव एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। माइका क्या होते हैं? पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम तथा लिथियम के हाइड्रेटिव एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। और माइका खनिज है वो दो प्रकार का होता है। पहला है मस्कोबाइट सफ़ेद माइका और दूसरा प्रकार है बायोटाइट माइका अर्थात काली माइका। मस्कोबाइट अर्थात सफ़ेद माइका ये पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, जबकि बायोटाइट माइका पोटेशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन के सिलिकेट होते हैं। तो माइका खनिज मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मस्कोबाइट और बायोटाइट। रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों का छठा प्रकार है एपेटाइट खनिज। ये क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट हैं जो मृदा फॉस्फेट के मुख्य स्रोत हैं। एपेटाइट जो खनिज हैं वो क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट हैं जो मृदा फॉस्फेट के मुख्य स्रोत हैं। सातवें प्रकार का खनिज है हॉर्नब्लेंड खनिज। इस प्रकार के खनिजों के अंतर्गत एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट खनिज आते हैं। तो खनिजों के वर्गीकरण के मुख्यतः दो आधार हैं, एक उत्पत्ति एवं दूसरा है खनिजों का रासायनिक संगठन। उत्पत्ति के आधार पर खनिज है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज। जबकि रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज है वो 7 प्रकार के होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।